और किसी की दी बेटी की इज्जत बरान होते है हमारे पर नहीं था एक ही जाते हम इन सरकार ना तोड़ फोड़ के उसका नाश कर दें कतई। तो ये समर्थन क्यों नहीं देते भाई? चोर है इनके दिल में। ये जो है उस ब्रजभूषण को बचाना चाहिए। इन्होंने टेनी बचाया, इन्होंने जो है कुलदीप सेंगर बचाया। अगर सत्ता का प्रभाव इनके पास ना हो, उस ब्रजभूषण सिंह को जरा गली में भेज दे किसी भी काम की, लोग रेल बना देंगे उसकी। इस देश में कुछ भी रहने वाला नहीं है, ना कोई पहलवान ना कोई किसान। ब्रजभूषण जैसा गद्दार नीच आदमी है, उसे ऐसे संवैधानिक पद से तुरंत हटा के गिरफ्तार किया जाए, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। थैला है टैंगल बराबर में, उसमें एक नो पॉलिसी पड़ी है को मनु को एक दांती भी रखा करो, दांतल दांती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिल्ली जंतर मंतर पर देश के नामी पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं। बड़े बड़े आरोप कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर हैं। देश के कुछ लोग तो उन पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उन पर सवाल भी उठा रहे हैं। आज हम नकुड़ विधानसभा के गांव डालेवाला में पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये लोग जो पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में हैं या ये भी उन पर किसी प्रकार की कुछ उंगलियां उठा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवाब सिंह मढ़ान है जी। अच्छा नवाब सिंह जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं देश के नामी पहलवान दिल्ली जंतर मंतर पर धरने? देखो जी, ऐसा है, समर्थन तो में लोग कर रहे हैं जिनके दिल में पीड़ा है, जो इज्जत और बेइज्जती को समझें और जिनके लिए इज्जत बेइज्जती कोई मायने नहीं रखती, जिनके लिए धी बेटी बहू का कोई मायना नहीं है, जिनके लिए आत्मसम्मान का कोई मायना नहीं है। देखिए, वे तो विरोध करेंगे, उनका तो मामला विरोध करने का है। इतनी निर्लजता इस देश में होगी अब आएग है कि एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दें और दूसरी तरफ जो है वहीं बेटी जो है जिस तरीके से वहाँ निरादर किया जा रहा बेटियों का, रात के 12 बजे उनके पुलिस के द्वारा बाल खिंचवाए जा रहे, लाठी चार्ज कराया जा रहा, नामी ग्रामीण पहलवानों की जो है ऐसी दुर्गति ऐसी हालत कर दी इन्होंने। और किस लिए? एक रेपिस्ट जिसके ऊपर जो है रेप का आरोप लग रहा, जो बलात्कार करे, जो हत्या करे, और वो जो है अध्यक्ष बनाए रखे उन्होंने ओलंपिक संघ का। तो ऐसे लोगों के हाथ में जीव इन्होंने दे दिया, इन्होंने शायद दे दिया। ऐसे ऐसे आदमी होता है समाज में खुलेआम जो है, ये एक किस्म का समाज में जो है ये एक बीमारी की तरह फैल रही। और बहु बेटियों को इन्होंने मान सम्मान करना छोड़ दिया। कहे कि नौकन देता वो इस्तीफा, क्यों नहीं देता इस्तीफा भाई? वो इतना बड़ा है, वो मान सम्मान तब बड़ा है देश के, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, जेल में भी जाना पड़ेगा। और इन लड़कियों के साथ में, इन बहन के साथ में पूरा देश खड़ा और मजबूती तक खड़ा रहेगा। नवाब सिंह जी, सवाल ये है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि अब ये आरोप लगा रहे हैं, पहले कहाँ पर थे? देखो, ऐसा है, आरोप की बात तो ऐसी है भाई, प्रेशर आप जानो पहलवानों पे। अगर किसी को धमकी दी गई, परिवार भी है, बात भी है, 100 डाल की बात है, उनका कैरियर भी था, पता नहीं किस किस। अब वो देख लो आरोप, अब वो पुलवामा वाला मामला है कि अब तक कद हुआ था, इब जाएगा उन्होंने कह दिया भाई इसमें पुलवामा में जांच करवा लो, ये शहीद हुए 40 जवान को यूं ही थोड़े हो गए, तो षड्यंत्र का शिकार हो गए 40 के 40। अब न बताओ, राज्यपाल जी ने अब जाएगा खुलासा कर दिया, कोई बड़ी बात कर दी, उनका जमीर तो जाग गया, उन्होंने सच्चाई देश के सामने तो रखी। अब सवाल तो उन पर भी उठ रहे हैं, कह रहे हैं कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, अब राज्यपाल जी को भी याद आ गई वो घटना। अजी यह बात नहीं होती। अगर भाई चुनाव आएगा, चुनाव तक ये मतलब है, चुनाव एक अलग चीज़ है और ये मुद्दे ठाना एक अलग चीज़ है, इसमें तो कोई राजनीति वाली बात नहीं है। तो उन्होंने ठाई तो नू तो बताओ, बीजेपी में इतने आदमी हैं, वो नू बताओ लड़कियों की गेल हो रहा, बीजेपी के कितने सांसद वहाँ समर्थन देने गए? इन्होंने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है कि सांसदों ने, विधायकों ने, ये जो पदाधिकारी है इनके, तो ये समर्थन क्यों नहीं देते भाई? चोर है इनके दिल में। ये जो है उस ब्रजभूषण को बचाना चाहिए, इन्होंने टेनी बचाया, इन्होंने जो है कुलदीप सेंगर बचाया। ये तो एक किस्म के भाई जो है ये अपराध को बढ़ावा दे रहे। अरे एक तरफ ये बुलडोजर चलवा में, हम तो जी मानते बुलडोजर जो है जिस पर ब्रजभूषण पर चला देता। सवाल तो ये है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं उनके समर्थन में जो लोग बोल रहे हैं, उनका कहना यह है कि जो सख्त नियम बनाए हैं उनसे इन पहलवानों को दिक्कत है,
आज ये तो सब कहने की बात है। अगर दिक्कत है, दिक्कत किसी ने नहीं है। दिक्कत तो यह होगी कि उसका जो है यू बुरापन जो है देश के सामने इन बेटियों ने ला दिया, उसका असली चेहरा जो है देश के सामने जो है इन बेटियों ने ला दिया। इस तरह दिक्कत है। ये तो अनाप शनाप की बात है, कानून है, फलाना है, ढिमका है, तो कुछ भी नहीं है। तो ये दबाना चाह रहे आवाज़ को। इस देश में जंगल राज कर दिया उन्होंने कति। इस देश को ये पता नहीं कहाँ ले जाना चाह रहे। ये तो भट्टी में झोंक देंगे इस देश ने। इस जातिवाद की ये जो फर्जी किस्म के धर्मवाद चला रखे, देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं ये लोग। और हम इसका विरोध करेंगे और जोर लगा कर करेंगे। चाहे हमें कुर्बानी देनी पड़ो अपनी बहू बेटियों के ना की, खुलेआम कुर्बानी देंगे हम इस चीज़ की। और खुले मंच हम चेतावनी दे रहे सरकार को, कतो उसे गिरफ्तार कर लो और जेल में पहुँचा दो और इनके साथ न्याय कर दो। आनी फेर आराम पैर की होगी सिद्धि। अब जातिवाद की जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, वो भी जातिवाद की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए एक ही जाति के सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ, बहू है, बेटी है, माँ है, इनकी क्या जाति है देश में? कोई जाति हो गए। पहलवान ने बता तिरंगा सिर के ऊपर लहरा हुआ है, राष्ट्रगान की धुन बजे है, तो वो देश के लिए खेल रहा है, जाटों के लिए खेल रहा है, गुजरों के लिए खेल रहा है, कौन सी बिरादरी के लिए खेल रहा है? वो तो देश की धरोहर है। देश का सम्मान अगर ऊंचा होगा, किसका सम्मान भाई नीचा हो जाएगा? वो सम्मान बढ़ाओगे तो हमारा भी सम्मान बढ़ रहा। तो नहीं बताओ, पहलवान तो जो है चमकाने का काम कर रहे हैं और ये उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं। ये तो इतने शर्मसार हो जाने चाहिए कि भाई अब क्या कहूँ मैं इनके बारे में। देश के पहलवान देश से लगातार समर्थन की अपील कर रहे हैं। देखिए विपिन जी, जहाँ तक पहलवानों की बात है, और वो भी महिला पहलवान, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, ये कह रहा कि इस देश में महिलाओं का सम्मान है। मैं ये कह रहा जितना इस देश में अपमान महिलाओं का, बहू बेटियों का हो रहा है, इतना अपमान हमने कभी नहीं देखा। इतना अपमान तो कभी अंग्रेजी शासन में भी नहीं हुआ होगा। अब ये जो ओलंपिक के अध्यक्ष बनाए इन्होंने, वो खुल्लम खुल्ला ही कह रहा कि मैंने तो एक दो मार भी दिया, और मारने के बावजूद भी खुद ही वो सब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने एक दो मार भी दिया। मारने वाला अपराधी नहीं होता क्या? जहाँ तक उन महिला पहलवान बेटियों की बात है, अरे ऐसी बेटियाँ पैदा करके तो देखो, जिन्होंने उनको पाला परवश किया और जो इस डिपार्टमेंट में ले गए, खेल के मैदान में ले गए, उनके कालजे पर हाथ रख के देखो कौन अपनी बेटियों को भेज जाए। और वह वहाँ जाकर सक्षम हुई, जब वह मेडल आती हैं जीत के अपने प्रदर्शन के द्वारा, अपनी प्रतिभागी के द्वारा, तब तो ये उसे उठा कर वहाँ लगा हुआ है कि भाई हमारे देश की लड़कियां ये मेडल लाई, पहलवान ये लाई जीत के। और फिर उनके साथ में इतना बड़ा अत्याचार, जो अत्याचार करने पे ये कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष बनाया ब्रजभूषण सिंह, जिस मामले में तुला रहा, ऐसे आदमी तो कायदे में फांसी हो जानी चाहिए। जो काम इसने किया, जो घिनौनी हरकत इसने की। और रही अगली बात, इन्होंने कहा कि भाई एक ही जाति की बहन बेटियों कोई जाति नहीं होती। अब भाई साहब बोल रहे थे, भाई साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, बहन बेटियों कोई जाति नहीं होती। पहली बात तो जाति नाम की चीज इसमें आनी ही नहीं चाहिए। देखिए प्रतिभा किसमें झलक जा, इसका कुछ पता नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस देश का मान सम्मान महिलाओं ने क्या नहीं किया इस देश के लिए भाई। झांसी वाली रानी भी तो महिला थी, जिसके गीत गाए जहाँ, जिसको इससे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लता मंगेशकर, वो भी तो नारी थी। और नारी तो इनकी इसमें सत्ता में भी बैठी है, राष्ट्रपति बना रखी, ये नहीं नारी है, ये नहीं किसी की बेटी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है विपिन जी कि जो अत्याचार, जो जुल्म ज्यादती इनके द्वारा हो रही, और केवल सत्ता के प्रभाव से, अगर सत्ता का प्रभाव इनके पास ना हो, उस ब्रजभूषण सिंह को जरा गली में भेज दे किसी भी काम की, लोग रेल बना देंगे उसकी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सत्ता का अनाधिकृत प्रयोग करना, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को उजागर कर रहा। रही उन बेटियों की बात, उन्होंने तो इनके काले कारनामों को जनता के बीच में, इस पूरे भारत की जनता के बीच में, बल्कि विदेशों तक के लोग देख रहे, उजागर करने का काम किया। मैं तो ऐसी बहन बेटियों को यह कहूँगा, दिल से सलाम करूँगा और ये कहूँगा कि बेटी, जिस कोख से भी तुमने जन्म लिया, वो कोख हमेशा पवित्र है और आप उनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोग बैठे हैं खुलकर पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ में और मौजूद हैं। सर, आपका क्या नाम है? ऋषिपाल जी। ऋषिपाल जी, आपको भी पता लगा है दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं? इस देश में कुछ भी रहने वाला नहीं है, ना कोई पहलवान, ना कोई किसान, ना कोई जनता। यह तो जनता भी 24 लाख है। यूँ थोड़ा सा गेहूँ पहूँ का लालच हो रहा गरीब जनता ने। अरे अग्गा खाइयो ये गेहूँ, गरीब का तो टोया ही नहीं पाने का। हाँ, गेहूँ सब सड़ गया, गल गया, तो खके दे देगी सरकार? हाँ, कुछ नहीं देती सरकार।
यह तो खत्म सरकार है भाई। मतलब आप लोग बिगड़ गए अब पूरे। पूरे पहले तक बिगड़ रहे हम तो। हाँ क्या करे, जब कुछ चाह रहा तो उठता नहीं। हाँ इसमें जी आवाज हमने बुलंद करनी पड़ेगी और हर किस्म का बुलंद करनी पड़ेगी। और देखो जितना ज्यादा ये खींचेंगे ना सरकार वाले, उतनी ज्यादा दिक्कत सरकार न बनेगी इसमें, हम तो यह कह रहे थे। और दूसरी बात या ले लो, कौन से कानून ये ऐसे बना हुआ है जो उनसे बेटियों ने मतलब बेटियों की प्रोटेक्ट कराएंगे। उनका तो वो कहे भाई हम बेटियों की सुरक्षा करेंगे, रात के 12 बजे वहाँ दिल्ली पुलिस जाए उनके बाल खींच ले, उनकी लाठी चार्ज कर ले, और कहीं के ऊपर भाई बारिश हो रही थी वो तंबू टपका लग गया और टपकने में वहाँ पानी भर गया। इब्नो बताओ प्रधानमंत्री एक रात 100 को तो दिखा दो उस तंबू में, धरने प्रदर्शन की तो बात छोड़ो पर है। तो नो बताओ जी उन्होंने वहाँ वे लकड़ी के बैट मंगा लिए, लकड़ी के बैट पे उन्होंने लाठी चार्ज कर दी जाएगा, बाल खींच दिए लड़कियों के। भैया लड़कियों का जो हमारी बहू बेटियों को जो इस तरीके से निरादर कराया जा रहा है ना, भारी पड़ेगा ना, बहुत भारी उस चीज़ का। आपने कुश्ती संघ के अध्यक्ष का वो बयान भी सुना है जिसमें वो शिलाजीत की रोटियां खाने वाली बात कर रहे हैं। अजी शिलाजीत तो ये सारी भूल जगह, शिलाजीत पिलाजीत कुछ नहीं, इसके ध्यान रहने का। हम लोग कहें यू ठीक ठाक जाएगा, आत्म सिलेंडर कर दो जाएगा और अपना जाएगा यू अपना जहाँ इसका जगह है वहाँ जाएगा बैठ जो यू ठीक रह जाएगा यू, बस ये हम यूँ कहना चाहो। यानी मामला खराब होगा फिर बहुत ज़्यादा है। आपका क्या नाम है भैया? रामवीर सिंह जी। अच्छा रामवीर सिंह जी, ये प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, उसके बारे में आपको भी कुछ पता चला कि नहीं? न्यूज़ पर वो चल रहा है ये कैसे हमारी बहू बेटियों के साथ बदतमीजी कर रही सरकार। जो मोदी सरकार है पहले कहती थी मैं सबके मित्र हूँ, मेरी बहन बेटियाँ हैं, मेरा मान सम्मान है, जब मेडल लेकर आती थी। और जब आज उन्होंने आरोप लगाया, अपनी आवाज़ उठाई, आज मोदी सरकार चुप है। आज उनकी बहू बेटी बन गया ब्रजभूषण, उनके लिए ब्रजभूषण की वैल्यू है, हमारी बहन बेटियों की नहीं है। और दूसरी सरकार इसमें क्या कर रही है, इसे एक बिरादरी से लेकर चल रही है। वो ये कहती है कि ये सिर्फ जाट हैं और जाट की लड़कियाँ ये आंदोलन कर रही, बाकी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये गलत है क्योंकि इसे बिरादरीवाद से ना जोड़ा जाए। समाज की बेटियां हैं, सभी की हैं, मोदी सरकार की भी हैं, जनता की हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और जो ब्रजभूषण जैसा गद्दार नीच आदमी है उसे ऐसे संवैधानिक पद से तुरंत हटा कर गिरफ्तार किया जाए और उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि वो तो ये सवाल उठा रहे हैं कि अब तक ये चुप क्यों थे? देखिए सरकार में प्रेशर हर किसी पर होता है, सबके परिवार हैं, किसी को नौकरी का प्रेशर है, किसी को अपना वैसा एसटी के सर का प्रेशर है, ये इससे दबाया जाता है, बाकी ये नहीं है। और फिर जब कोई घटना है वह उजागर हो रही तो उसमें संज्ञान लो, सही पता लग जाएगा अपने आप। ये तो राजनीति सरकार कर रही है, इसमें लड़कियां तो कोई राजनीति नहीं कर रही ना हमारे खिलाड़ी। वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो सख्त कानून है इनकी वजह से इन पहलवानों को दिक्कत है। नहीं, पहलवानों ने दिक्कत है तो आमने सामने बैठ के बात क्यों नहीं करती सरकार? ब्रजभूषण को लाइए, उसे आमने सामने बैठ के बात करो, अपने आप पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। इसमें दिक्कत क्या है? आपको भी पता चला जी पहलवानों के बारे में कुछ या नहीं? चला पता, वो भट्टी बेचारी रोड लग रही वहाँ, उनकी इज्जत बरान कर दी ना। और किसी की दी बेटी की इज्जत बरान होते हमारे पर नहीं था, एक ही जाती हम इन सरकार ना तोड़ फोड़ के इसका नाश कर देंगे, कतई छोड़ने के नहीं, कतई नहीं छोड़ने के। चाहे हमने मरना खून दे देंगे, अपना मर देंगे, मर मिटेंगे उन बेटियों के ऊपर बस। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो किसान आंदोलन चला था, अब लोग इसी तरीके से वहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं और एक और आंदोलन शुरू होने वाला। अरे उसका छोड़ पर पहले जू तोड़ दो, दूसरा तो जुड़ेगा जब देखी जाएगी यू तोड़ दो, पहले इसका तो इंसाफ दो। हमने इसका चाहिए, इसमें राजनीति न फैलाओ। जो करेगा जाट है, जाट है, जाट की चलो बेटी किसी और की नहीं है हमें, वो तो सबकी बेटियां हैं और पूरे देश की हैं। तो पूरे देश का तो सम्मान रखा है ना, कोई जाटों को रखा के अगली खिरा वहाँ जाट अगवे जाट क्यों रखा, सबका रखा सम्मान। विपिन चौधरी, सब न भगत सिंह पैदा करना पड़ेगा, चंद्रशेखर आजाद पैदा करने का, जीबिया सरकार मानने की। अनी गांधी बने तो चलता काम, अपने घरों बैठे रहे जी उड्डो पड़े, इन्हों नहीं चलने का काम। तन मन धन का साथ देना पड़ेगा, जीबिया सरकार कब घुमाओगी। अरे यो भूषण भूषण कर रहे के भूषण ये तो दुर्योधन है, महाभारत वाला दुर्योधन है यो। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं खुलकर पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और ब्रजभूषण शरण पर लगातार उंगलियां उठा रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? सुरेंद्र वर्मा जी। अच्छा जी वर्मा जी, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो भाई जैसे कई नेताओं ने कहा, नाम तो मैं बताता नहीं पार्टी का,
उन्होंने कहा 2 भारत हैं, 2 भारत हैं, 2 वाकई 2 भारत हैं, एक इंडिया और एक भारत। भारत में तो हम होंगे, इंडिया में अडानी और मोदी रहेंगे। इन पर जो इतना बड़ा कानून घटना हुई उस पर तो लागू नहीं हुई बात। और वही छोटे मोटे पे हम किसी न छेड़छाड़ दें, उसे ग्रामीण आदमी कोई महिला आरोप लाया था मिनटों में भीतर। और ब्रजभूषण पर 40 केस तो क्रिमिनल वैसे ही हैं, कोई कार्रवाई नहीं आज तक। अजय टेनी था, 5 किसान मार दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं। उसका लड़के ने तो इन महीने में जमानत मिल गई, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। हम तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करें भाई, वो जो CGI थे, CGI साहब ने संज्ञान लिया। अन्य ये तो पहलवान तो कि तो कोई सुना ही नहीं था। और अब तो हम भाई जो भी आदेश आओगा जंतर मंतर तय, चाहे दिन में हो रात ना हो, हम कटने मरने के लिए तैयार बैठे कतई। पहलवान तो लगातार अपील कर रहे कि देशवासियों से अपील कर रहे कि हमारा समर्थन करो। हम तो हमारे चौसा बनान खाप के परसों 200 आदमियों को लेकर जत्था अपना 20-30 अपना समर्थन करके मैं भी गया हुआ था। हमारे गांव के बहुत लोग थे, एरिया के भी थे, और खापा बहुत आ रही थी वहाँ। सर्व समाज जरिया जी, हमारे गांव के मतलब सब समाज साथ है, ऐसा नहीं जाट है, सब है जी एक तरफा। तो सब पता नहीं के हालात हो गए देश के, किसान खत्म, किसान के बारे में नहीं कोई ना वो कमेटी बना दी जी, वापस कानून तो ले लिए थे, वापस कमेटी बनाओगे आपको वो दे देंगे, कोई कार्रवाई नहीं। हम SP फलाना ढिमका, यही इसके भाई पहलवान मेन चीज़ है। अगर पहलवान लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा और लड़कियां 10 साल से घुट रही थी, ओहो कोई सुनवाई नहीं। पहले भी उन्होंने एप्लीकेशन दी जी, सुने नहीं किसी ने। भाई इसका CGI साहब का धन्यवाद, चोर साहब का। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने विदेशों में मेडल जीते और वो अपनी इज्जत की यदि सुरक्षा नहीं कर पाई तो फिर वो कैसे पहलवान है। अच्छा भाई, ये तो उनकी बात गलत है। हाँ, वो जो मतलब ये बच्चा था, वो यंग में, ये आपकी बात सही है, मैं भी इसी बात का समर्थन करूं। जो ये लड़कियां हैं नहीं हमारी, और का नहीं मैं बता, ये जो थैला है टैंगला बराबर में, उसमें एक 9 पॉलिसी पड़ी है को मनु को एक दांती भी रखा करो, दांतल दांती, ना तो इसके लाइसेंस की जरूरत। ऐसे ब्रजभूषण का चढ़ाते क्यों नहीं पेट में उसके नाखों में। हाँ ताऊ जी, आपका इस पूरी घटना पे क्या कहना? भाई भारत तो ये कहना है, जब से मोदी सरकार आई भाई देश का तो बट्टा बैठेगा बिल्कुल। इसमें तो झूठ चल रहा, बिल्कुल झूठ बोलो और राज करो। वही जो अंग्रेजों की नीति थी वही इन्होंने अपना रखी। जितना भी है छक्का झूठ बोलो जाओ, पब्लिक ने भगाओ जाओ और राज करो जाओ। मतलब एक तो नीति इनकी चल रही। कानून जो बाबा अंबेडकर ने संविधान बनाया था उस पर तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब कल सुनने में आ रही, कल ये इनके इलेक्शन हुए नगर पालिका के, मुसलमानों का एक वोट नहीं पड़न दिया। तो कैसे देश चल जाएगा यो? जब संविधान भी मिटाते जा रहे हैं तो कहाँ बचेगा देश यो? किसान की इन्होंने परवाह नहीं, नौजवान बेरोजगार घूम रहे ना उनकी परवाह है। महंगाई देख लो कहाँ चली गई। किसान तो बिल्कुल मट्टी मिलाने की बात आएगी इनकी। बस हम तो यही कहें भाई सरकार ना हटाओ और इसके खिलाफ सड़कों पर लिखड़ जो, सब जाति पार्टियां सब भूल जो, एक तरफी सब लिखड़ो। राजकुमार जी, छोटी सी बात आप बतानी चाह रहे हैं। अभी जहाँ तक सम्मानित नेता हैं जी, बुजुर्ग नेता हैं सतपाल मलिक जी, ये देश की रक्षा की बात कर रहे थे। पुलवामा हमला जो था वो इलेक्शन से पहले कराया इन्होंने, और पुलवामा हमले पे क्या वो बुजुर्ग आदमी झूठ बोलते? उनमें झूठ बोलने का क्या मतलब था? उनका विचार होगा। वो तो उस टाइम के वर्तमान के गवर्नर थे वहाँ के कश्मीर के, और उन्होंने इनसे कहा कि भाई 4-5 प्लेन आप इनको दे दो, चूँकि इतना लंबा काफिला फोर्स का बस के द्वारा नहीं जा सकता। उस पर इन्होंने कहा कि तुम चुप रहो। एक बात एक और मैं आपसे कहनी चाह रहा कि भाई कम से कम 30 गाड़ियाँ आगे और 30 गाड़ियाँ पीछे, बीच की जो गाड़ी थी उसी पर अटैक हुआ आतंकवादियों का। और कैसा आतंकवादी वहाँ घुस गए?
जब इतनी सुरक्षा वहाँ थी, लगी हुई थी, तो मुझे ये बता दो ये साफ साफ दानिश्ता है या नहीं है। तो सतपाल मलिक जी कौन सा झूठ बोल रहे? अच्छा, उनको दबाव देकर उनको चुप करा दिया गया कि आप अपनी जुबान बंद रखो, वरना उन्होंने कहा किससे नहीं? उन्होंने राजनाथ सिंह जी से भी कहा, प्रधानमंत्री जी से भी कहा, उन्होंने अजीत डोभाल साहब को भी कहा, और उसके बावजूद अब ये लगे कहन कि भाई जब से वो हटे गवर्नर से तब से वो कहने लगे। उन्होंने तो तब भी हिंट दिया था, वो तो तभी की बात। अच्छा, हम एक बात और कह रहे कि जब उन्होंने जुबान खोल ली, ये तो 10-15 दिन तक तो उनसे कोई पूछने ही नहीं गया। क्या मीडिया नहीं थी यहाँ हिंदुस्तान में? भाई राष्ट्रीय मीडिया भी थी, प्रदेश स्तर की मीडिया भी थी, ये तो उनसे पूछ ही सके थे कि सतपाल मलिक जी आप कहने लग रहे। उनका तो कोई इंटरव्यू तक लेने नहीं गया, उनकी कोई बात सुनने के लिए नहीं गया। जब उन्होंने कह दिया और इन्होंने देखा कि भाई ये तो बवाल हो गया और इन्होंने खोल दिया और सारे आपके काले कारनामे जनता के सामने चले गए, तब इन्होंने दूसरा रूप बना लिया कि भाई तो सतपाल मलिक जी अब जब भारतीय विषय हटा दिए गए इसलिए बोलने लगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो देश की रक्षा करने वाले, जिन्होंने अपनी माँ की कोख से पैदा हुए और इस देश की रक्षा के करने के लिए चले गए, और उनको आप अपने स्वार्थ के लिए नियतों को मरवा सको, तो भाई कैसे देश चलेगा? चलिए, तो आप देख सकते हैं नकुड़ विधानसभा का ये गांव डालने वाला है और यहाँ पर ये जो लोग बैठे हुए हैं खुलकर पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।